बड़ा मून है। 82 में टाइटन सबसे बड़ा है, लेकिन टाइटन बहुत विशेष है, बहुत खास है चंद्रमा। क्यों खास है? क्योंकि दोस्तों हमारे पूरे सौरमंडल के जितने भी चंद्रमा हैं उन सभी चंद्रमाओं में टाइटन एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिस पर वायुमंडल है। हाँ जी, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। मात्र टाइटन ही है ऐसा जिस पर वायुमंडल है। बाकी हमारे चंद्रमा पर भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, यहां तक कि किसी भी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन मात्र हमारा जो टाइटन है, जो शनि का चंद्रमा है, इसी चंद्रमा पर वायुमंडल है। यहां पर आप लिख सकते हो वायुमंडल है। ठीक है, देखो टाइटन तो सबसे बड़ा हो गया। इन 82 में ऐसा भी कोई होगा जो सबसे छोटा होगा। दोस्तों एक चंद्रमा है जिसका नाम है पैन। अरे पैन ना याद हो तो पैन कार्ड से याद कर लेना, पैन कार्ड से पैन। तो जो पैन है वो 82 में सबसे छोटा चंद्रमा है, लेकिन जो टाइटन है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है। देखो यहां पर कुछ और भी सवाल मेंशन किए जाते हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ऐसा पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर छल्ले पाए जाते हैं। चूंकि जो हमारा शनि है वो गैसों से बना है, इसीलिए इसे एक उपाधि मिली है ग्लोब ऑफ गैसेस। इसी को हम ग्लोब ऑफ गैसेस कहते हैं, ग्लोब ऑफ गैसेस। ग्लोब ऑफ गैसेस को हिंदी में दोस्तों गैसों का गोला कहा जाता है। तो ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे ग्लोब ऑफ गैसेस की उपाधि मिली है। इस ग्लोब ऑफ गैसेस यानी सैटर्न पर 7 प्रकार के 7 टाइप्स के रिंग्स पाए जाते हैं। रिंग माने वलय पाए जाते हैं, वलय या छल्ला। ये 7 प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि गैसों के हैं। आपने कभी भी अगर शनि को किसी किताब में बने हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक प्लेनेट है, उसके चारों ओर ऐसे छल्ले कड़े जैसे ऐसे पहने हुए, वो चारों तरफ उसके संख्या उनकी जो होती है वो अलग अलग गैस के अलग अलग छल्ले होते हैं, उनकी कुल संख्या 7 होती है। तो यहां पर 7 प्रकार के गैसों के छल्ले पाए जाते हैं शनि, इसीलिए इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं, या इसी को हम ग्लोब ऑफ गैसेस या गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो शनि है ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। इसीलिए यह इकलौता ऐसा ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो पानी की सतह पर फ्लोट कर सकता है, यानी तैर सकता है। ये लिख सकते हैं हम इसे फ्लोटिंग प्लेनेट या तैरता ग्रह, पानी पर तैर सकता है। ठीक है, क्योंकि पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है और शनि की चट्टान का घनत्व तो कम है। अगर शनि की पूरा शनि तो आएगा नहीं, हमारे समुद्रों में समाएगा नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है और पृथ्वी पर समुद्र 71% है। जबकि चंद्रमा जो शनि है, शनि दूसरे नंबर का प्लेनेट है, हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इसीलिए ये नहीं आएगा। हाँ, अगर इसकी एक चट्टान को पानी में डुबो के देखें तो वो चट्टान पानी के ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, और दोस्तों जो शनि है इसी को हम डिस्क प्लैनेट भी कहते हैं, इसको हम डिस्क प्लैनेट कहते हैं, डिस्क प्लैनेट। और दोस्तों डिस्क प्लैनेट को हिंदी में चपटा ग्रह कहते हैं। तो यहीं पर डिस्क प्लैनेट या चपटा ग्रह शनि कहलाता है। और यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो शनि है इसका जो कलर है वो ब्लैक है, इसीलिए हम इसे ब्लैक प्लैनेट कहते हैं, काला ग्रह कहते हैं। शनि काले रंग का है और जो बृहस्पति है वो पीले रंग का है। कभी भी आप अगर शनि भगवान के मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो शनि भगवान की जो मूर्ति होती है वो ब्लैक कलर की होती है। दोस्तों प्लैनेट चूंकि ब्लैक कलर का है, इसीलिए मूर्ति का जो कलर है वो भी ब्लैक ही रखा गया है, वो एक प्रतीक के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े ग्रह की। हमारे सौरमंडल का जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वह है यूरेनस। और दोस्तों यूरेनस को हिंदी में हम
अरुण कहते हैं। और दोस्तों अरुण को हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, क्योंकि अरुण ग्रीन प्लैनेट के नाम से फेमस है, इसीलिए हम इसको ग्रीन कलर से बना रहे हैं। ठीक है, तो जो अरुण या यूरेनस प्लैनेट है, इसके पास जो टोटल चंद्रमा है उनकी संख्या है 27, यानी 27 चंद्रमा है अरुण के पास। और दोस्तों अरुण जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य का, और इसी से बना है अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा भारत में अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, यानी सबसे ईस्ट का स्टेट है, सबसे पूर्वी राज्य है, और इसलिए नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुण यानी सूर्य सबसे पहले यहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, हमारे भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय की स्थिति होती है वो इसी अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो अरुण माने सूर्य होता है, याद रखिएगा, यूरेनस या अरुण। दोस्तों अरुण के 27 चंद्रमा है, इन 27 में से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ट्रिटोनिया, ट्रिटोनिया, और जो सबसे छोटा है उसका नाम है कार्डिलिया। ट्रिटोनिया सबसे बड़ा है, वहीं कार्डिलिया सबसे छोटा है। दोस्तों अरुण पर CH4 पाई जाती है, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जो मीथेन होती है दोस्तों इसकी क्वालिटी जो होती है वो ठंडी होती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जब CH4 होगी तो ये सबसे ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने की वजह से पूरे के पूरे अरुण पर बहुत ज्यादा मात्रा में इसका जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा है मीथेन की, इसीलिए अरुण जो प्लैनेट होगा या जो यूरेनस होगा ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाएगा, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। दोस्तों जैसे यहां पर 7 प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं शनि पर, वैसे ही अरुण के पास 5 प्रकार के छल्ले हैं। पांच प्रकार के छल्ले, और इन पांचों के भी नाम अलग अलग हैं। जैसे इन 7 के नाम अलग हैं, वैसे ही इन पांचों के भी नाम अलग हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये 5 छल्ले हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये 5 प्रकार के छल्ले अरुण के हैं। ठीक है, चूंकि CH4 पाई जाती है तो हमने आपको बताया सबसे ठंडा प्लेनेट है, और CH4 यानी मीथेन जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए दोस्तों हम इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हो गया। और दोस्तों चौथा सबसे बड़े ग्रह की हम बात करें तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं, नेपच्यून या वरुण। वरुण के पास दोस्तों कुल 14 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्रिटॉन है, और जो सबसे छोटा है उसे हम नीसो के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में वरुण जो है वो हमारा सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, और यहां पर इसके कलर की बात करें तो ये भी येलो है, इसे हम येलो प्लैनेट कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हैं ग्रह। जैसे हमने आपको बताया कि ये सब ग्रह हैं, ठीक है, वैसे ही हम एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ। मरकरी क्रम से बात करें, मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, और मार्स यानी मंगल। इन चारों ग्रहों को एक ग्रुप में रखा गया है, और इन चारों ग्रहों को अलग दूसरे ग्रुप में रखा गया है। ये जो 4 ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं, इन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
हिंदी में हम इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसी को दोस्तों एक और नाम दिया गया है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या इंटीरियर प्लैनेट। तो चाहे हम आंतरिक ग्रह कहें, चाहे हम पार्थिव ग्रह कहें, ये जो चार हैं इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह, इंग्लिश में इसी को हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। जोवियन या जियांट प्लैनेट। तो ये चार हैं जो बड़े हैं, क्रम से सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। यानी जो हमारा जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, यूरेनस तीसरा सबसे बिगेस्ट है और नेपच्यून चौथा सबसे बिगेस्ट या बड़ा ग्रह है, क्रम से हैं। फिर हमारी पृथ्वी। तो हम यहीं पर साइज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे बात करते हैं, लिखता हूं। साइज की हिसाब से देखें, साइज में, तो साइज में नंबर 1 पे आता है जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न, तीसरा सबसे बड़ा यूरेनस और चौथा सबसे बड़ा नेपच्यून। ये हो गए बाह्य ग्रह। जैसे ही हम आंतरिक ग्रहों में आएंगे तो चूंकि हमारी पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी हमारा घर है, इसीलिए नंबर 5 पे तुरंत हम अपनी पृथ्वी पर आएंगे, लैंड करेंगे। और जैसे ही पृथ्वी पर आएंगे, चूंकि पृथ्वी को हम धरती माता कहते हैं और ये भाई साहब हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर, यानी माता जी की जुड़वा बहन जो होती है वो मौसी होती है, यानी मौसी ग्रह है। ये जो हमारा शुक्र है इसे मौसी ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और जुड़वा बहन का मतलब मौसी ही होता है, मासी। तो ये जो पृथ्वी है 5 नंबर पे आएगी, तो तुरंत हम 6 नंबर पे वीनस को काउंट करेंगे। अब बचा मरकरी या बुध और दूसरा बचा मंगल। तो दोनों में से मंगल बड़ा है, यानी 7वें नंबर पे मंगल आ जाएगा और सबसे छोटा 8वां प्लेनेट हो जाएगा बुध। दोस्तों यही 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में आते हैं, लेकिन इन सभी के अलावा एक और ऐसा ग्रह था जो पहले शामिल था हमारे सौरमंडल में, जो कि 9वां ग्रह था। इसी को हम प्लूटो कहते हैं। प्लूटो को हम दोस्तों यम या कुबेर के नाम से जानते हैं। यम या कुबेर के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये जो प्लूटो है इसे हम प्लैनेट नहीं मानते, इसे हम ग्रह नहीं मानते। यही 8 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम ग्रह मानते हैं। तो एक बार इनका रोटेशन देख लेते हैं। हमारी जो शुक्र है और अरुण, यानी शुक्र और अरुण, यही 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सब के सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो बृहस्पति है और मंगल है, इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जो एक पेटी के रूप में होते हैं। यहां पर लिखे दे रहे हैं, ये हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। दोस्तों कुछ होते हैं मिट्योर, कुछ होते हैं मिट्योराइट्स, वो अलग होते हैं। मिट्योर को हिंदी में उल्का कहते हैं, मिट्योराइट्स को उल्का पिंड कहते हैं। वैसे ही होते हैं कॉमेट, जिसे हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह हैं। इन्हीं का एक और नाम है अवांतर ग्रह। दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया है सौरमंडल की, थोड़ा सा हम लोग यम के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट में था यम यानी प्लूटो। तो यहां पर हिंदी में हम कहेंगे यम या कुबेर।
प्रेजेंट टाइम में कुबेर या यम को हम प्लेनेट नहीं मानते, अभी हमने आपको बताया। तो सवाल पूछा जाता है कब से नहीं मानते। देखिए दोस्तों, डेट याद रखिएगा, 24 अगस्त सन 2006। 24 अगस्त 2006 डेट है और एक जगह है प्राग। दोस्तों प्राग ये प्रयाग नहीं है जो इलाहाबाद में पड़ता है, यानी प्रयागराज में पड़ता है। प्राग पड़ता है यूरोप में। देखो दोस्तों, यूरोप में एक कंट्री थी, इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। तो कुछ ऐसे कारण हुए, आंतरिक कारण ऐसे घटे कि यहां एक देश यानी चेकोस्लोवाकिया जो था वो बीच से डिवाइड हो गया और दो छोटे छोटे देशों में बदल गया। यही दो देशों में कन्वर्ट हो गया, एक बन गया स्लोवाकिया, एक बन गया चेक रिपब्लिक। तो ये जो चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य है, इसी चेक गणराज्य की राजधानी यानी कैपिटल है प्राग। यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, और उसी चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। इसी प्राग नामक स्थान में 24 अगस्त सन 2006 में एक मीटिंग बुलाई गई। देखो उस मीटिंग का भी नाम दोस्तों पेपर में पूछ लेते हैं। उस मीटिंग को कहते थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय यूनियन माने संघ या संगठन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ये मीटिंग हुई थी। इसी को दोस्तों अगर सबका पहला पहला अक्षर ले लें तो इसी को हम शॉर्ट में IAU कहते हैं। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसी IAU की मीटिंग हुई थी 24 अगस्त सन 2006 को, जगह थी प्राग, और यहीं पर यह डिसाइड किया गया कि आज और अभी से हम प्लूटो को प्लेनेट नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इसको हटाने के पीछे रीजन थे दो बहुत बड़े बड़े। किसी भी ग्रह को हम तभी ग्रह मानते हैं जब उसका आकार बुध से बड़ा हो, और ये भाई साहब बुध से छोटे थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हर एक प्लेनेट का अपना एक सेपरेट ऑर्बिट यानी अपना खुद का परिपथ होता है। सूर्य के चारों ओर जो वो चक्कर लगाता है उसे हम उसका ऑर्बिट या परिपथ कहते हैं। प्लूटो के पास अपना कोई परिपथ नहीं था, यह नेपच्यून की ऑर्बिट में घूमने लगता था। इसीलिए ये दो जो बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं थी जिन्हें ये प्लूटो फुलफिल नहीं करता था, इसीलिए प्लूटो को प्लेनेट के दर्जे से हटा दिया गया। और आज की डेट में पूछा जाए कि अगर प्लूटो प्लेनेट नहीं है तो है क्या? देखो दोस्तों, प्लूटो को हम प्लेनेट नहीं कहते, इसे हम ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। ये है ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट को हिंदी में बौना ग्रह कहते हैं। तो आज की डेट में ये ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है। बौना माने छोटा, चूंकि सबसे छोटा है इसीलिए बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। और दोस्तों इसे ग्रहों के दर्जे से वंचित कर दिया गया है। तो आज की डेट में देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन अभी 9 नहीं है, अभी मात्र 8 ग्रह हैं, जिनमें से जुपिटर यानी बुध सबसे बड़ा है और मरकरी यानी बुध सबसे छोटा है और जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, ठीक है। तो इन बातों को आप एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जिन लोगों को
हम नहीं देख सकते या सामने म्यूचुअल हमारे नहीं है वो, और हम उनको ये देना चाह रहे हैं कि कैसे उन तक ये टॉपिक पहुंचाया जाए, तो आप शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करिएगा। आपकी जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, उनमें आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।